और दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर NITS क्लासेस कोटा में। देखो काफ़ी अच्छी मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ और इसके अलावा आज से जो है हम लोगों ने क्या किया है, राजस्थान पॉलिटी ज्योग्राफी के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी को भी इंक्लूड किया है और साइंस की क्लासेस भी देना हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो क्या होगा, पटवारी की प्रिपरेशन आज से आपकी चालू हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको अब देखो कितना टाइम बचा है आपके पास, ये देखो आप तो पहले अक्टूबर में एग्ज़ाम है, तो अक्टूबर में 23-24 की डेट है। तो लगभग आज से अगर माने तो आज से जो है 100 दिन का आपके पास समय मिलता है। तो 100 दिन में जो देखो हम क्या करेंगे, हम आपसे 60 या 70 दिन हम आपके लेंगे, ओके। बाकी जो 20 दिन 30 दिन हैं वो आपको रिवीजन के लिए मिलेंगे। तो आज से जो है आपकी पटवारी की पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। देखो क्या करना है, आज आपको इंडियन ज्योग्राफी की क्लास मिल गई होगी, पहली क्लास, कल आपको इसकी दूसरी क्लास मिलेगी। साथ साथ इस इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ अब आपको जो कल है वो इंडियन पॉलिटी की क्लास भी दी जाएगी, ओके। तो अब आपकी 2 क्लासें हो गई यहाँ से, एक तो इंडियन ज्योग्राफी की, एक इंडियन पॉलिटी की। सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता चल गया होगा साइंस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। तो सिलेबस पूरा डिस्कस कर चुके हैं प्रद्युमन सर, वो आपको साइंस की क्लास देंगे। मैथ्स की क्लास का जो वेटेज है आपको पता ही होगा, 90 मार्क्स, 90 जो मार्क्स है वो जो है मैथ और मेंटल के कवर करती है पटवारी की एग्ज़ाम में। तो ये वाला जो पार्ट है ये भी प्रद्युमन सर कराएंगे। तो हम जो दोनों हैं वो क्या करने हैं, मैं क्या करने वाला हूँ, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में लूँगा आपकी, साथ में साइंस और मैथ्स भी जो है आपकी कंटिन्यू चलेगी। तो डेली की जो है आपको लगभग हम 4 से 5 क्लासें एवरीडे देंगे। नोट्स प्रिपेयर करते रहें, तैयारी करते रहें बहुत अच्छी। कोई क्वेश्चन आता है तो आप जो है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको चैनल पर मिल जाएंगे, आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे। तो चलो आप मैथ्स की क्लास एंजॉय करें प्रद्युमन सर के साथ। ओके, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ गुड डे एंड हैव अ ग्रेट फ्यूचर फॉर योर लाइफ, ओके। मार्क कर देना सर। हाँ गाइस, आपको साइंस की क्लास आज सुबह मिल गई थी, आप बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में। मैंने सिलेबस डिस्कस किया था। मेन पर्पस क्या है मेरा सिलेबस डिस्कस करने का, क्योंकि हमें क्या है, बहुत सारे टीचर बहुत सारे मैटर पढ़ा देते, अपने उनको ध्यान नहीं देना। अपने को क्या पटवारी की तैयारी करनी है तो और चीज़ें वो ध्यान नहीं देना है। तो पटवारी में जितना सिलेबस है उसी को पढ़ेंगे, क्योंकि जब बोर्ड ने आपको एनएस बोर्ड ने सिलेबस दे दिया तो उसी के साथ अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने साइंस का आपको सिलेबस डिस्कस करा दिया था आज मॉर्निंग को, आपने क्लास भी देखी होगी। अब देखो मैथ्स का मैं क्या कर रहा हूँ, पहले सिलेबस डिस्कस करा देता हूँ, फिर ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आपको पता होगा ही सही, मैथ्स में और रीजनिंग दोनों के कितने 45 क्वेश्चन आएंगे 90 मार्क्स के। सबसे ज़्यादा वेटेज है इसका पटवारी में। और देखो बहुत सिंपल है, ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है, मैथ्स और रीजनिंग के लिमिटेड टॉपिक है। तो देखो मैं आपसे सिलेबस डिस्कस करा देता हूँ आज। पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब मैथमेटिक्स की संक्रियाएं। मैथमेटिक्स की लड़ाई कैसे होती है, अंकों के साथ ही होगी, ऐसे डंडों से तो होगी नहीं। तो मैथमेटिक्स ऑपरेशन का मतलब पहला टॉपिक है अपना गणितीय संक्रियाएं। पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, गणितीय संक्रियाएं क्या होती है, प्लस माइनस गुणा भाग, परसेंटेज हो गया, आपको जो भी सारे सम हो गया, इस प्रकार सारी जो भी क्रियाएं होगी वो संक्रियाएं कहलाती है, ठीक है। ये होगा मैथमेटिक्स ऑपरेशन। इसमें आपको बाध्यता के नियम, नंबर सिस्टम, ये सारी चीज़ें गणितीय संक्रियाओं में आती है। उसके बाद सेकंड टॉपिक है अपना परसेंटेज, प्रतिशत। ये तो ये मान लो आपको फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें से मान लो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। उसके बाद में देखो नेक्स्ट टॉपिक लाभ हानि। उसके बाद फोर्थ टॉपिक है आपका औसत। फिफ्थ टॉपिक है सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद 5वें नंबर का टॉपिक है एक मिनट, हाँ अपन डिस्कस 5वें नंबर का टॉपिक अपना औसत। औसत आ गया, रेशियो, अनुपात समानुपात, अनुपात एवं समानुपात। ये वाला टॉपिक आपको क्या होता है, परसेंटेज में भी इंक्लूड होता है। जैसे आपको परसेंटेज, उसके बाद लाभ हानि, लाभ हानि में आपको यहाँ पे मिश्रण भी दे दिया जाएगा, एलिगेशन बोलते हैं मिश्रण, ये टॉपिक इसके साथ इंक्लूड होता है।
सिलेबस में दिया हुआ नहीं होता है। फिर लाभ हानि के साथ मिश्रण, क्योंकि क्या करते हैं, दो पदार्थों को मिलाते हैं तो मिश्रण बन जाता है वो, इस प्रकार से। 6 नंबर का अपना टॉपिक है। उसके बाद है यूटिलिटी मेथड। यूटिलिटी मेथड देखो गणितीय संक्रियाओं के अंदर ही आते हैं। यूटिलिटी मेथड मतलब क्या होता है, स्मार्ट तरीके, स्मार्ट मैथ्स। उसके बाद 7वें नंबर पे अपना 7वां टॉपिक है अपना आयत आयतन। 8वां टॉपिक है क्षेत्रफल 2D 3D। ये अपने मैथ्स में 8 टॉपिक कंप्लीट है। देखो गणितीय संक्रियाएं ये 2 दिन का टॉपिक है। परसेंटेज ये जरूर आपके 5 दिन तक चलेगा। उसका लाभ हानि ये भी 7-8 दिन चलेगा। औसत 3 दिन का टॉपिक है। सरल और चक्रवृद्धि ब्याज इसको जरूर आपको 8 दिन लगेंगे दोनों को। अनुपात समानुपात इनमें 8 दिन लगेंगे। स्मार्ट मैथ्स आयतन वॉल्यूम इन तीनों का मिला के आपको 15 दिन लगेंगे। इस प्रकार आपका लगभग 60 दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मैथ का। इसमें आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से आने वाला नहीं है। सारे क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग बताए जाएंगे कि आपको जिस एग्जाम लेवल से तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम लेवल से क्वेश्चन बताए जाएंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाए। तो देखो गणितीय संक्रियाएं आज का अपना टॉपिक, पहला गणितीय संक्रियाओं पे बात करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है अपना गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं देखो इसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। सबसे पहले अपन इसमें पढ़ेंगे भाजकता। पहले भाजकता के नियम। देखो मैं इसको एक बार इंट्रोडक्शन करा देता हूँ आपको, क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे कोई मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया इस प्रकार से 3 4 स्टार 9। अब आपसे बोल दिया कि स्टार इसकी जगह पर कौन सा नंबर आएगा कि ये किससे 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। तो आपको सोचना पड़ेगा 3 से विभाजित हो जाए मतलब क्या होगा, भाजकता के नियम पता होना चाहिए। तो भाजकता के नियम पता होने के लिए हमें क्या होगा, 3 का नियम पता होना चाहिए। 3 का नियम क्या कहता है, तो देखो 3 का नियम कहता है सभी अंकों को यदि हम क्या कर दें, जोड़ दिया जाए तो और उस पर 3 का भाग देते हैं और वो पूर्णतया चला जाता है, मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो क्या होगा 3 से विभाज्य होगा। अब देखो 3 और 4 13, 13 और 3 16। क्या 16 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। तो फिर क्या करेंगे, किस में जाता है, 2 जोड़ दें 18 में जाएगा। तो स्टार का मान क्या हो सकता है 2। अब देखो ऑप्शन इस प्रकार से दे दें ए सी। अब 2 की जगह इसमें 3 5 8 7 और 4 इस प्रकार से दे दे तो आपको बताओ आंसर। अब 2 तो ऑप्शन में है ही नहीं, क्या करोगे, तो ये ट्रिक। अब 2 ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे, फिर क्या कितना जोड़ेंगे 3, कितना हो गया ये 5, 5 ऑप्शन में क्या, ठीक। अब देखो 3 और 2 5, 16 में 5 जोड़ेंगे कितना हो गया 21। क्या 21 में 3 का भाग जाता है क्या। तो देखो यही तरीके बताने की कि आपको ऑप्शन में 2 नहीं दिया जाता है फिर भी कौन सा आंसर आएगा 5। कैसे पता चला कि हम क्या करेंगे, भाग नहीं जाने पर अंक प्लस करते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं भाजकता के नियम से। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसको बहुत डीप से समझाता हूँ आपको धीरे धीरे। देखो पहला नियम है 2 से विभाजिता का नियम। देखो 2 से विभाजिता का नियम कहता है कि इकाई का नंबर, इकाई यूनिट क्या होनी चाहिए, इकाई नंबर क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8। इनमें से कोई एक नंबर, तो क्या होगा वह 2 से विभाजित होगा। अब देखो उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखो 3 2 9। क्या 2 से विभाजित होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि क्या करेंगे इकाई नंबर देखेंगे। इकाई नंबर है क्या 2 4 6 8, ये क्या कोई नंबर नहीं है, तो 2 से विभाजित नहीं होगा। अब देखो 4 2
3 7 5 0। क्या 2 से विभाजित होगा? क्या होगा? इकाई नंबर कितना है? अब इसके मान लो पीछे 2 लगा देते हैं, क्या होगा? हाँ होगा। इकाई नंबर क्या है? सम संख्या है। 0 2 4 6 8 में से कोई एक नंबर है। इस प्रकार कोई भी नंबर आ जाए, आगे कोई मतलब नहीं है। 1 3 5 7 9 11 13 15 इस प्रकार से, पर पीछे क्या नंबर आना चाहिए? सम, 2 से विभाजित हो जाए ऐसा नंबर आए। 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, कुछ भी नंबर आ जाए इनमें से एक, तो क्या होगा? वो 2 से विभाजित होगा। आगे ये बात समझ में, मतलब आपको क्या करना है? इकाई का नंबर देखना है सिर्फ। जैसे 2 की बात आगे क्या करोगे? इकाई नंबर देखोगे। इकाई का नंबर कितना है? इकाई का नंबर यदि 0 2 4 6 8 इनमें से कोई एक हो गया तो 2 से विभाजित होगा। अब देखो नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। अब 2 के बाद में किसका देखेंगे? 3 से विभाजितता के नियम। अब देखो 3 से विभाजितता के नियम। 3 से विभाजितता का नियम क्या कहता है? यदि हम क्या करें, सभी नंबरों को, जो हमें संख्या दी जाती है तो उसके सभी नंबर को, सभी अंकों को जोड़ दिया जाए और वह 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। देखो फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर दे दिया 3 5 6 2, क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी? तो क्या करेंगे? नंबर को जोड़ेंगे। 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16। क्या 16 में 3 का भाग जाता है? क्या नहीं जाता है। तो ये 3 से विभाजित होगी? क्या नहीं होगी। मेरे को इसको 3 से विभाजित करना है तो क्या करूँगा? मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। अब देखो 2 और 2 4, 6 और 6 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18। क्या ये 2 से विभाजित 3 से विभाजित होगी? 18 है ना इनका सम, और 3 से विभाजित है तो क्या होगा? 3 से विभाजित होगी। मतलब कहने का मतलब ये है, यदि आपको 3 से विभाजित संख्या है तो उसका पता लगाना है तो क्या करेंगे? अंकों को पहले क्या करेंगे? उनको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद 3 का भाग देंगे, भाग चला जाता है तो क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। इस प्रकार आपसे एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी नंबर यहाँ से पूछ भी लिया जाता है स्टार लगा के भी कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, इस प्रकार से। अब देखो हमें पता लगाना है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। अब देखो 3 का नियम है, मतलब 3 से विभाजित होनी चाहिए अंकों का योग। 2 और 2 4, 4 5 9 10 11 12, ये तो हो रहा है 3 से विभाजित। तो हम क्या करेंगे? 12 तो है सही, पर यहाँ पे रखना है कुछ, तो क्या करेंगे? 0। यदि ऑप्शन में 0 है तो, 0 नहीं है तो फिर क्या करेंगे? +3 करते हुए चलेंगे। 3 होगा, 0 होगा ऑप्शन में, ये भी नहीं होता फिर 6 होगा, 6 नहीं होगा तो फिर क्या होगा? 9 होगा। ऑप्शन में कभी कभी ऐसे भी दे दिया जाता है, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दे A B और C और D, इसमें दे दिया 0 3 6 और ऑल, तो आंसर क्या होगा? ऑल। समझ गए होंगे आप। इस प्रकार से अपने को बहुत सारे किसी प्रकार से क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जब से 3 से विभाजित का नियम पूछे तो क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे और उनको 3 से विभाजित करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तीसरा रूल है देखो, 2 का हो गया, 3 का हो गया, अब 4 का करेंगे। 4 से विभाजित का नियम। अब देखो 4 से विभाजित का नियम क्या कहता है? इकाई व दहाई से बनी संख्या, इकाई व दहाई से मिलकर बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित हो, पूर्णतया विभाजित हो। अब देखो 4 का नियम क्या कहता है? इकाई व दहाई से मिलकर बनी संख्या। अब इकाई दहाई क्या होता है? कोई भी नंबर लिखा हुआ है 6 3 2 4 ये लिखा हुआ है, इकाई दहाई, इकाई यूनिट और सेकंड। देखो दोनों को मिला दो, कितना हो गया? 24। क्या 4 से विभाजित है? 4 से विभाजित है, 6 चौको 24, तो ये क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। इस प्रकार से कोई नंबर दे दिया जैसे 6 3 2 स्टार, यहाँ चेंज करते हैं 3 स्टार। क्या ये 4 से विभाजित है? यदि आपसे क्वेश्चन दे दिया कि संख्या 4 से विभाजित है तो आपको स्टार की वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे? हमें बताया 4 का रूल क्या कहता है?
लास्ट के दोनों अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। अब देखो रखो 0, 4 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। फिर क्या रखेंगे? 1 जाता है क्या? नहीं जाता। क्या रखेंगे? 2। क्या रखेंगे? देखो दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर लिख देता हूँ मैं। देखो 0 रखेंगे स्टार की जगह, 30 में 4 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। 1 रखेंगे, 31 में जाता है? नहीं जाता है। क्या रखेंगे? 2। अरे वाह, 32 में तो 4 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 चौको 32। तो आंसर क्या जाएगा? 2। ऑप्शन में 2 है ही नहीं। ऐसे ऑप्शन देता है आजकल क्वेश्चन एग्जाम में, 2 है ही नहीं। तो क्या करेंगे? 2 नहीं है तो फिर क्या होगा? 4 जोड़ेंगे, जिस प्रकार पहले 3 जोड़ा था। क्या हो गया? 6 होगा। 6 नहीं होगा तो फिर क्या होगा? 10 होगा। हो ही नहीं सकता, नंबर ही एक है तो 10 तो ऑप्शन में आएगा ही नहीं। तो क्या होगा? या तो 2 होगा या फिर 4 होगा। एग्जामिनर देता है वो 80 बार, 10 भी ऑप्शन में देता है। 2 4 देखो किस प्रकार से, इस क्वेश्चन को मैं स्मार्ट तरीके से बताता हूँ। ऑप्शन मान लो दे दिए इस प्रकार से A, B, C और D। हमें पता है यहाँ 2 रखेगा तो भाग चल जाएगा, मैं यहाँ 2 नहीं रखता हूँ, 3 रखता हूँ। फिर यहाँ रख दिया मैंने 5, मेरे को पता है 35 में भाग नहीं जा रहा। फिर मैंने रख दिया 10 और मैंने यहाँ नन ऑफ दिस। अब बच्चा क्या करेगा? 2 लिखेगा, फिर 3 लिखेगा, फिर 4 लिखेगा, फिर उसको पता लगेगा यार 10 लिख देते हैं, 10 में हो जाएगा 2 4 को, क्योंकि जोड़ता हुआ चलेगा। पहले 2 रखेगा, 32 में जा रहा है, 2 तो है ही नहीं। फिर क्या करेगा? 4 जोड़ेगा, फिर 6 हो जाएंगे। यार 6 भी ऑप्शन में नहीं है। फिर 4 जोड़ेगा 10, अरे वाह यार 10 में तो जाएगा। इस प्रकार 10 करिएगा। अरे 10 आएगा कैसे? यहाँ स्थान तो एक का ही है, एक ही नंबर आ सकता है। यहाँ तो नंबर डिजिट नंबर ही 2 हो गए, आएगा क्या? नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दिस। ये स्मार्ट तरीका आजकल एग्जाम मेरे का देने का। ठीक है, नेक्स्ट चलो नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 4। 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया। 5 से विभाजिता का नियम। देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये सब जगह यही है विभाजिता का नियम। अब देखो 5 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? वैसे सबको पता होगा 5 से विभाजिता का नियम। देखो दिमाग लगाते हैं अपन, 5 का पहाड़ा लिखते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। इसका मतलब ये नहीं है मैं आपको 5 की टेबल सिखा रहा हूँ। इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो इकाई अंक 0505 505050 यही तो आ रहा है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या मतलब इकाई का अंक या तो 0 या 5 में से कोई एक हो। अब देखो 0 या 5 में से एक हो तो क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, चलो एग्जाम्पल ऊपर दिखा देते हैं। यहाँ पे यहाँ नहीं दिख रहा होगा, देखो जैसे कोई नंबर लिख दिया मैंने, 5 से विभाजित होगा क्या? नहीं होगा, 7 है, 0 5 आना चाहिए लास्ट में। अब होगा क्या? होगा ऐसे नहीं कि 5 भी आ रहा है 0 भी आ रहा है, हमें तो सिर्फ क्या देखना है? इकाई नंबर देखना है। इकाई पे 0 आ रहा है तो 5 से विभाजित होगा। अब बताओ अब विभाजित होगा क्या 5 से? होगा, इकाई का नंबर फिर 5 है। अब होगा? नहीं होगा। अब नहीं होगा। अब होगा ना? अब नहीं होगा, फिर भी 9 है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब बताओ 5 से विभाजित होगा? नहीं होगा। होगा? यस होगा। 0 होगा। इस प्रकार अब देखो उसको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। ऐसे क्वेश्चन तो देगा नहीं, क्योंकि बच्चों का तो सिलेक्शन करवाना नहीं उसको। आप तो वैसे ही स्मार्ट हो। देखो क्वेश्चन 5095 स्टार। यदि यह संख्या 5 से विभाजित 5 से क्या हो? विभाजित हो तो स्टार का मान होगा। अब बताओ स्टार का मान क्या होगा? इस क्वेश्चन को मैं आज नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन को मैं अगली क्लास में बताऊंगा।
ठीक है, क्योंकि इसलिए बताऊंगा क्योंकि आपसे रिसर्च करना, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो 5 से विभाजित हो रही है, नियम को पढ़ना, दिमाग लगाना, स्टार की जगह कौन कौन से नंबर आ सकते हैं ये आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। आपको कितना दिमाग है तो कमेंट में लिखना। क्वेश्चन नंबर, मैं क्वेश्चन नंबर देता हूँ उसको एक्स्ट्रा, क्वेश्चन नंबर एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके आपको आंसर लिखना है। कितना कितना आंसर आएगा, हो सकता है एक की जगह 2-3 नंबर भी आ सके, तो उसको देखना है। अपन नेक्स्ट करते हैं अभी रूल नंबर 4 की बजाय 5। चलो आ जाओ, 4 तक देख लिया, अब स्टार्ट करते हैं 5वें नियम से। देखो अब देखो क्या होगा, 5 तक कर लिया था 5वां नियम, अब 6 से विभाजित का नियम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत गौर से देखना। 6 से विभाजित का नियम, देखो 6 से विभाजित का नियम क्या कहता है। मैं क्या करूँगा, पहले इसको 6 को इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या, 2 × 3। पर ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट बात ये है, जिस प्रकार से आप लिखोगे ना इनको, ये दोनों क्या होने चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। देखो 6 को क्या लिखा मैंने, 2 और 3। अब देखो ये 2 और 3 का रूल क्या कहता है यहाँ पर, मतलब आपको क्या करना है, इसमें 2 का नियम भी लगेगा, 3 का नियम भी लगेगा। ये इस तरह से काम करेगा, अभी उदाहरण से समझाता हूँ। पहले परिभाषा लिख लेते हैं अपन इसकी। ऐसी संख्या जो 2 तथा 3 दोनों से, 3 से पूर्णतया विभाजित हो। देखो क्या है इसका कहने का मतलब ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, 3 से भी विभाजित हो, ये इस प्रकार से काम करेगा। बल्ब देखा है आपने, ये इसको आपने सेल बैटरी लगा दी। अब देखो इसको मैं एक तार को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दूंगा, बल्ब जलेगा क्या, नहीं जलेगा। दोनों कनेक्ट होनी चाहिए जब जलेगा। इधर का बंद कर देते, अब जलेगा, नहीं जलेगा। मतलब दोनों की क्या है, रिक्वायरमेंट है। ऐसे नहीं 2 से तो विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित ही नहीं हो रही है, दोनों से होना चाहिए, जब जाके वो क्या होगा, 6 से विभाजित होगा। देखो उदाहरण से समझते हैं, नंबर लिखता हूँ मैं कुछ, ये नंबर है 3252। अब देखो 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12। अब देखो रूल क्या कहता है, 2 का नियम क्या कहता है, इकाई का नंबर क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई एक नंबर होना चाहिए जो कि है 2 है। 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग, क्या क्या इसने, अंकों का योग कितना है, 12। क्या 3 से विभाजित है क्या, हाँ है। 3 का भाग 12 में कितनी बार जा रहा है, 4 बार। मतलब ये क्या हो रहा है, ये वाली संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या 6 से विभाजित होगी। चलो मैं समझा देता हूँ कैसे। 2 से तो विभाजित होगी सही, 3 से होगी। अब देखो 32 52, 6 से विभाजित करते हैं, 6 पंजे 30, 2 बचेंगे, 5 उतारेंगे, 6 चौको 24, 1 बचेगा, 2 उतारेंगे, 6 दुआ 12, हो गई। 6 से विभाजित हो गई। इसका मतलब क्या है, 6 से विभाजिता के नियम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 × 3, मतलब ऐसी संख्या जो 2 के भी नियम की पालना करती हो, 3 के भी नियम की पालना करती हो। तो ये हो गया 6 से विभाजिता का नियम। चलो नेक्स्ट देखते हैं 6। अब देखो 8 से विभाजिता का नियम, 8 से विभाजिता का भाजकता का नियम। देखो 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, अब बढ़ेंगे 2 में। देखो 2 के नियम में क्या पढ़ा था, इकाई नंबर। 4 के नियम में क्या पढ़ा, इकाई और दहाई। अब 8 के नियम में क्या करेंगे, इकाई दहाई और सैकड़ा। इस प्रकार से याद करना। 2 के में ओनली इकाई का नंबर देखा था, 4 के नियम में क्या देखा था, इकाई और दहाई का नंबर देखा था। 8 के नियम में क्या करेंगे, इकाई दहाई और सैकड़ा का तीनों अंक देखेंगे। चलो परिभाषा लिख देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ऐसी संख्या
जिसमें इकाई, दहाई व सैकड़ा से मिलकर बनी संख्या, बनी संख्या 8 से विभाज्य हो या भाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। देखो कैसे, ऐसी संख्या, देखो उदाहरण देखते हैं। 3 2 9 5 4 3 2 7 4 3 9 0 5 4 3 2 4 3 2 5 4 1। अब देखो आपको लग रहा होगा इतनी बड़ी संख्या, ये इसलिए बता रहा हूँ, इनका यूज बता रहा हूँ, भाज्यता का नियम। अब मैंने कह दिया कि 8 से विभाजित है क्या, अब क्या करेंगे, भाग देने बैठेंगे इसको, कितना टाइम लग जाएगा, तो हमें क्या करेंगे, नियम लगाएंगे 8 से विभाजित का नियम। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 नंबर देखो पीछे के, देख लिया, लगा दो क्या इसके भाग, आग नहीं लगाना, भाग लगाना है, ठीक है। ये तो आजकल की जनता तो बहुत आग लगाती है, जलती है दूसरे से ना। देखो 8 से भाग लगाना है अपने को, 8 का भाग देंगे, 8 का पहाड़ा बोलो, 8 2 8 16, 3 8 24, 4 8 32, 5 8 40, 6 8 48, 7 8 56, बड़े निकल गए, 6 बार जाएगा, 7 8 48, 8 6 48, 49 50, 6 बचेंगे, 61 हो गए। 1 8 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, मतलब क्या कहूँगा मैं, ये वाली जो संख्या है ना ये 8 से विभाजित नहीं होगी। देखो अब 8 से विभाजित करने के लिए क्या करेंगे, मैंने पीछे के 3 नंबर यहाँ से हटा दिए, क्या करा, यहाँ से हटा दिया। अब देखो दे भाग 8 का, 8 8 से 32, क्या 2 7 3 से 4 8 32, 5 8 40, 3 बच गए, क्या हो गया 32, 8 चौको 32, अरे वाह इसमें तो भाग चल गया, मतलब ये पूरी संख्या क्या हो गई, 8 से विभाजित हो गई। हमें तो क्या करना है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, 3 नंबर निकालने, कितने नंबर निकालने, 3 नंबर, क्या करा 8 से विभाजित किया, कितनी बार गया, 54 बार गया, तो क्या होगा, पूर्णतः भाग चल गया, तो ये पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखो इसमें मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, मान लो मैं यहाँ लगा देता हूँ स्टार। अब आपसे क्वेश्चन पूछूं, स्टार की जगह कौन सा नंबर आएगा, इस स्टार की जगह पर कौन सा नंबर आएगा जब ये पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाए, तो कोई सा भी नंबर आ सकता है, क्योंकि क्या हुआ 432 तो 8 से विभाजित है। 8 से विभाजितता का नियम इकाई, दहाई, सैकड़े के 3 अंक को देखने की बोलता है, हमें और नंबर को देखने की बोलता ही नहीं है। तो क्या करेंगे अपन, 8 से विभाजित, तो क्या करेंगे, यहाँ पर कोई सा भी नंबर आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है, 10 नहीं आएगा। ऑप्शन में इस प्रकार से दिए जाएंगे आपको A B C D, यहाँ दे दिया 15, यहाँ 18, यहाँ 21 और यहाँ होगा नन ऑफ दिस। ऐसे क्वेश्चन ही दिए जाते हैं तो व्यक्ति सोच में पड़ जाता है यार नन ऑफ दिस तो नहीं होगा, पहले तो ये सोचते हैं क्या 3 का भाग तीनों में जा रहा है, ट्रिक लगाते हैं, मतलब रीजनिंग लगाने लगते हैं बच्चे, 5 1 6 8 1 9 2 1 3, यार 6 9 3, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, फिर कोई सा भी टिक लगा देंगे, छोड़ के आ जाएंगे। तो हमने को ऐसा नहीं करना है, अपने को क्या करना है, भाज्यता के नियम को फॉलो करते हुए इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसकी जगह कोई सा भी नंबर आ सकता है, यहाँ पर क्या आएगा इसका आंसर, नन ऑफ दिस, क्योंकि एक ही नंबर है, एक नंबर है तो एक अंक की संख्या ही आएगी, 2 अंक की तो आ नहीं सकती, तो इस प्रकार क्या होगा इसका आंसर, नन ऑफ दिस। चलो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट कौन सा नियम चलेगा, 7वां नियम। देखो 8 तक पढ़ लिया था, 9 क्या हुआ, 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता का नियम। देखो ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ और ये एग्जाम में क्यों पूछी जाती है, इसका रीज़न है क्योंकि आपको देखो मैथमेटिक्स में बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है इनडायरेक्ट वे में। जैसे कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया जाता है अपने को
जैसे कोई परसेंटेज का कोई क्वेश्चन है, उसमें अपने किसी चीज़ को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हम क्या सोचते हैं, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे। मान लो वहाँ 9 से डिवाइड कोई बड़ी संख्या है, तो यार हम देखते हैं ना कि संख्या इससे कट रही है कि नहीं कट रही है, बड़ी बड़ी संख्या है जैसे काटते हैं अपन उनको, तो फिर वहाँ पे ये नियम लगाते हैं क्या 9 से तो कटेगी नहीं कटेगी, 5 से कटेगी नहीं कटेगी, तो वहाँ पे ये नियम लागू होते हैं। इसमें एक आपको एक ट्रिक क्वेश्चन बता देता हूँ, देखो कहाँ काम आते हैं। 544 लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है 4, इस प्रकार से कोई नंबर लिखा हुआ है। अब देखो इसको इससे विभाजित करना है हमें, ये क्वेश्चन आ गया कहीं पे अपने, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 नंबर देखेंगे लास्ट के। ऐसे नहीं 4 का भाग लगाने लगे, 4 का भाग लगाने लगे ना तो बहुत सारे बच्चे निकल जाएंगे तुमसे आगे, इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट सोल्व करना है, इनका यूज करना है। तो 4 का भाग 44 में 11 बार जा रहा है, तो ये संख्या 4 से विभाजित होगी, राइट काट देंगे। ऐसे नहीं सोचेंगे पहले भाग दे के देखेंगे यहाँ से, इस प्रकार से नहीं, डायरेक्ट नियमों को लागू करेंगे। बहुत सारी जगह काम आएंगे आपके ये, मैं बताऊँगा आपको बीच बीच में कहाँ पे कौन सी चीज़ काम आ रही है। चलो 9 से विभाजित का नियम वहाँ पर रिमाइंड करा देता हूँ मैं। 3 का नियम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 9 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। देखो परिभाषा, दिए गए या दी गई संख्या में सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 9 से क्या हो, विभाजित हो, तो वो संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। देखो कैसे, उदाहरण देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 5 3 6 4 2 3। अब देखो ये कोई संख्या है, क्या है, 9 से विभाजित होगी। अब ऐसे तो है नहीं कि लास्ट के 1-2 नंबर देख लिए, 9 का भाग दे दिया, नहीं जा रहा हो, ख़त्म, ऐसा नहीं है। सभी अंकों को क्या करेंगे अपन, यहाँ से जोड़ेंगे। अब देखो 4 5 9, 4 5 9, 3 और 9, 4 2 6 और 3 9, कितना हो गया, इन जब सबको जोड़ेंगे 27। क्या 9 से विभाजित है क्या, हाँ है, तो संख्या 9 से विभाजित होगी। अब देखो मैं स्मार्ट तरीका बताता हूँ तुम्हें, ऐसे करोगे तो फिर भी लेट हो जाओगे, तो इस तरह से तो आपको करना ही है। अब देखो कैसे करते हैं, कैसे काटते हैं। 9 से विभाजित करना है, 4 5 9 कैंसिल हो गया, 3 और 6 9 कैंसिल हो गया, 4 2 6 और 3 9 हो गया, 9 से विभाजित हो गया। तो अंकों का योग ही तो करना था हमें, तो अंकों का योग 9 हो गया, यहाँ 9 हो गए, यहाँ 9 हो गए, सभी तो 9 से कट जाएंगे। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं अपन, ये 9 से विभाजित का नियम होगा। या फिर अंकों को जोड़ लेंगे, जब भी मैंने बताया था 4 5 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 4 22, 22 और 2 24, 24 और 3 27, 27 में 9 का भाग 3 बार जा रहा है, तो संख्या 9 से विभाजित होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 8वां रूल है 10 से विभाजितता का नियम। 10 से विभाजितता का नियम, देखो 10 से विभाजितता का नियम क्या कहता है, वही 10 की टेबल लिखेंगे, लास्ट में क्या आ रहा है 0, मतलब क्या है, इकाई का नंबर क्या होना चाहिए इसमें, इकाई का अंक 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि इकाई का नंबर 0 है तो 10 से विभाजित होगा। जैसे देखो एग्जाम्पल, देखो 4 5 9 0 9 0 0 0 9 1 0 1 0 1 0 9 2 7 5 3 0 1। अब देखो क्या 10 से विभाजित होगी, लास्ट का नंबर देखो, इकाई का नंबर 0 है क्या, नहीं है, 10 से विभाजित होगी क्या, नहीं होगी। ऐसे नहीं भाग देने लग गए, ऐसे नहीं करना, पूरा सीखा हो जो कहाँ गया, फिर हमें क्या करना है 10 से विभाजित करना है, नियम लगाएंगे, इकाई का अंक 0 होना चाहिए, इकाई का अंक 0 नहीं है, विभाजित होगी क्या, नहीं होगी। अब बताओ, अरे होगी, इकाई का अंक 0 है, यहाँ पर भी क्या है 0 है ना इकाई का नंबर, देखो तो क्या हुआ है 10 से विभाजित होगी। देखो नेक्स्ट
चलो ठीक, चलो अब आगे नहीं पढ़ते हैं, अब इनसे देखते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन आए ना इस क्वेश्चन इनसे रिलेटेड वो मैं आपसे कराता हूँ। देखो आपसे सोल्व होते कि नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 3 5 स्टार 1, ये कोई नंबर दे दिया मैंने, ठीक है। ये संख्या 3 से भाज्य है। स्टार का मान होगा, स्टार की वैल्यू आपको बतानी है। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप सोल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 92644 स्टार। यह संख्या 4 से भाज्य है। स्टार का मान, स्टार की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 916432 स्टार। यह संख्या 6 से विभाजित है। स्टार का मान बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 3265927। चलिए इनको करो, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ अच्छा सा। देखो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ अच्छा सा। यह संख्या 12 से पूर्णतया विभाजित है। पूर्णतया विभाजित है। स्टार की वैल्यू बतानी है आपको। इसमें मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको, दिखाई तो दे रहा है ना। ऐसे नहीं सर, आपने 12 का नियम तो बताया ही नहीं, मैंने समझाया बहुत सारी चीज़ें, तो आप दिमाग लगाना यहाँ पे 12 का नियम क्या कहेगा, ठीक है। देखो ऑप्शन में 4 5 9 0, ये आपको बताना है, ठीक है। मैं पानी पी लेता हूँ, थोड़ी देर आप सोल्व करो इनको। आ जाओ, देखो आपने कर लिया होगा क्वेश्चन। देखो 3 5 स्टार 1, यह संख्या 3 से भाज्य है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 3 से भाज्य। हमें पता है 3 से भाज्यता का नियम क्या कहता है, अंकों का सम करेंगे। देखो 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9 प्लस स्टार, 9 प्लस क्या हो गया स्टार, 3 से भाजित है। अब देखो 9 में तो भाग जा रहा है, स्टार की जगह क्या हो सकता है 0, क्योंकि 9 में हम 0 को जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। 9 3 से विभाजित होगा, क्या होगा 0 आ सकता है, 3 आ सकता है क्या, 9 और 3 12, 3 से विभाजित है 3 भी आ सकता है। देखो ये कैसे लिख रहा हूँ मैं आगे नंबर, जो पहला नंबर विभाजित हो जाता है उसमें 3 3 जोड़ते हुए चलेंगे अपन। 0 में 3 जोड़ दें 3, 3 में 3 जोड़ दें 6, 6 में 3 जोड़ देंगे 9। अब देखो सारे कोई सा भी नंबर आ जाए आपके पास 0 3 6 9 स्टार की जगह पर, वो क्या होगा 3 से विभाजित होगा। देखो कैसे, मैंने लिख दिया 90, क्या 3 से विभाजित है, क्या है, मैंने लिख दिया 3, क्या 3 से विभाजित है, क्या है, मैंने लिख दिया 6, 3 से विभाजित है, क्या है, मैंने लिख दिया 9, क्या 3 से विभाजित है, क्या है। तो चारों नंबर आ सकते हैं 0 3 6 और 9। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, ये संख्या 4 से विभाजित है। 4 से विभाजित का नियम क्या कहता है, इकाई व दाई का नंबर 4 से विभाजित होना चाहिए। 4 से विभाजित है, क्या है, तो स्टार की जगह क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि इस नंबर का तो कोई मतलब ही नहीं है हमें तो 4 से विभाजित का नियम है, मतलब लास्ट के 2 नंबर देखना है हमें, तो क्यों 4 से विभाजित है, क्या है, तो यहाँ पर तो कुछ भी आ सकता है 0 से 9 के बीच में। अब देखो तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाली सारी, कोई सा भी नंबर आ जाएगा। देखो
9 1 6 4 स्टार 2, यह संख्या 6 से विभाजित है तो स्टार का मान बताना है आपको। अब देखो 6 से क्या पढ़ा था हमने, 2 और 3, 2 का नियम भी 2 के नियम की पालना होनी चाहिए और 6 के नियम की पालना होनी चाहिए। अब देखो 2 और 6, 2 के नियम की तो पालना हो रही है, लास्ट में 2 है। अब देखो 3 के नियम की पालना, 3 के नियम की पालना के लिए क्या करेंगे, 9 और अंकों को जोड़ेंगे, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, 20 और 2 22। अब देखो 22 तो आ गया अपने पास, 22 तो आ गया। हमें क्या करना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखो 3 से विभाजित के लिए क्या करेंगे, 2 जोड़ दें इसमें, 24, 8 या 24, फिर यहाँ 2 रखेंगे ना इस जगह पे, देखो 2 रख दिया तो ये देखो 3 से विभाजित हो जाएगा क्या, अंकों का योग 24 हो गया। देखो 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 6 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24, 8 या 24 और 2 से विभाजित हो रहा है, 2 भी आ सकता है। और क्या आ सकता है, 2 के बाद में 6 जोड़ेंगे, फिर देखो 6 जोड़ के देखो 8। अब देखो देखो 2 के बाद में 3 जुड़ जाएंगे, 3 + 3, देखो 3 जोड़ने के बाद 5 लिखेंगे, 2 तो है ही सही, क्योंकि क्या है 2 तो है ना अपने पास, तो लास्ट का अंक का तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। 3 से विभाजित का नियम चाहिए अपने को, तो 2 तो है ही सही, 2 में 3 जोड़ेंगे 5। 2 के बाद में कौन सा नंबर आएगा, 5, 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 8, 8 के बाद में +3 11 आएगा क्या, नहीं आएगा, 2 नंबर आएगा ना, इकाई दहाई, तो यहाँ तक। तो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 8 आ सकता है। तीनों ही ऑप्शन में हो तो क्या करेंगे, तो चौथा भी तो ऑप्शन होगा ऑल का, तो सारे ऑल आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 3 2 6 5 स्टार 2, यह संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है। अरे वाह, अब बहुत सारे बच्चे तो बोलेंगे सर ने 12 का तो बताया ही नहीं, कैसे करें। अरे 6 का तो बताया था ना मैंने, टुकड़े किए थे, अब 12 के टुकड़े करना और देना भाग इसमें। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, आप इसको घर से करना और कमेंट बॉक्स में डालना। तो एक तो हो गया एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक हो गया क्वेश्चन नंबर 4, तो आपके 2 क्वेश्चन करने हैं। देखो आज आप अपना इंट्रोडक्शन वीडियो था, कौन सा वीडियो था, इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो मैंने इसमें इंट्रोडक्शन में बता दिया आपको गणित में कितने क्वेश्चन हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं। कल मैं आपको रीजनिंग का भी इंट्रोडक्शन वीडियो दे दूंगा, ठीक है। तो देखो मेन फोकस हमने को रीजनिंग और मैथ पे देना है, क्योंकि 45 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के, बहुत वेटेज रखता है पटवारी में, समझ रहे बात को, 90 नंबर बहुत वेटेज रखता है। इसलिए अपने को क्या करना है, अच्छे से फोकस करना है, रोज़ के रोज़ क्वेश्चन, इनके बाहर नहीं जाएगा, इनसे क्वेश्चन बनेंगे इस प्रकार से मैंने बता दिया, क्योंकि पुराने एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है इस प्रकार से, ठीक है। तो मैं मेरी आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। फिर भी बाई चांस कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। और एक ज़रूरी सूचना आपके लिए, देखो आपको लग रहा होगा क्वेश्चन को देख के, क्लास को देखने के बाद, नहीं यार बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अपने लाइफ एग्जाम के लायक, तो आपका एक फ़र्ज़ भी बनता है। देखो आप दिल से सोचना, देखो आपका फ़र्ज़ बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। तो आप इसको सब्सक्राइब भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ ऐसे कंटिन्यू बने रहेंगे और नई नई क्लासें का एंजॉय करते रहेंगे। आपको मैं कल रीजनिंग का भी इंट्रोडक्शन दूंगा, उसकी भी क्लासें कंटिन्यू कल से रखेंगे। थैंक यू फॉर गाइस।